वेलकम टू बालाजी आरएस। इस क्लास में हम जो है राजस्थान भूगोल का जो है सेकंड पार्ट देखेंगे। पहले पार्ट में मैंने राजस्थान के जो फिजिकल डिवीजन है, भौतिक विभाजन, इसमें मैंने अच्छे खासे जो है क्वेश्चन आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके जो जो फैक्ट जो आपको याद करने हैं विभाजन में, जो डेटा आपको याद करना है वो सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो वो आप जो है आरएस की जो एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है उसमें आप देख सकते हो। और उसी में मैंने इकोनॉमिक सर्वे, सूजस और बजट और राजस्थान के जो है एंशियंट और मिडिवल की जो राजा महाराजा की हिस्ट्री, उसमें भी जो है उनके जो राजा महाराजा और उनके जो विद्वान, उनकी किताबें और उनकी जो स- सांस्कृतिक और जो राजनीतिक जो अचीवमेंट है, उनको उस हिसाब से ही करवाया है। ये आपके जो है मेंस में भी फायदा करेगा। अगर आपने नहीं देखा है तो ये देख लेना, क्योंकि इसमें प्री में भी सवाल होगा, मेंस में भी आपको मिल जाएगा। और मैंने राजस्थान ज्योग्राफी की पहली क्लास तो कराई भी है। सेकंड क्लास में हम जो है ज़्यादा टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम जो है जितनी भी सिंचाई परियोजनाएं हैं, जो आपकी इकोनॉमिक सर्वे में भी है और जो आपके सूजस में है और जो आप जो बेसिक बुक में पढ़ते हो, वो नदी, झील, पठार, पर्वत, पहाड़ी, दर्रा, भौतिक विभाजन, इसमें जाकर के मैं कह रहा हूँ कि अगर 15 से 20 सवाल जो आपके राजस्थान ज्योग्राफी से आते हैं, तो ऐसा मान के चलिए कि जो है इसमें से आपके जो है 5 से 8 क्वेश्चन जो है बनने के पूरे चांसेस है। तो इसको जो है आप ध्यान से देखना, इसमें जो है आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। पहले तो जो है जो आपका भौतिक विभाजन है, इसकी ये पूरी सारणी एक में ही देख लेते हैं। इनको हम अलग अलग पढ़ने की नहीं देखेंगे। पहले तो हमको पता होना चाहिए कि कौन से पीरियड में जो है कौन सी जमीन जो है का विकास हुआ था। तो पीरियड में जो है ये दो याद कर लो अल्टरनेट में, जो पश्चिमी मरुस्थल है और जो पूर्वी अपना मैदान है, ये दोनों 33 सागर का पार्ट है। फिर अरावली है, सबसे पुरानी जो है पहाड़ी है वर्ल्ड में। तो ये जो है प्री कैम्ब्रियन काल में बनी थी। और जो हाड़ौती हाड़ौती का पठार है, वो क्रेटेशियस काल में बना हुआ है। अगला इनका एरिया के बारे में पूछते, ज़्यादातर जो है राजस्थान के जो रेगिस्तान है उसके बारे में पूछते। तो इसको ऐसे याद कर लो, 61 + 9 ये 70 हो गए, 23 + 7 हो गए। बस ये इतना याद रखेंगे, 7 से कम है। ठीक है, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है। इनको जो है इसी तरह आपको याद करना है। तो 61 + 9 और ये 61। और वहीं अगर इंडिया और पाकिस्तान का पूछे, क्योंकि रेगिस्तान जो थार का जो मरुस्थल है आपका, थार, तो वो तो दो दो देशों में बटा हुआ है। तो पूछते हैं कि इंडिया में कितना है, तो इंडिया में लगभग जो है 80% थार है हमारे पास है, और 20% जो है इनके पास है। और वही अगर इंडिया में अगर देखें, तो इंडिया में ही राजस्थान और बाकी स्टेट जो हरियाणा, पंजाब और गुजरात है, तो इनका परसेंटेज देखें तो ये 60-40 का है। तो जितना अपने पास जो है ज़मीन है पूरे राजस्थान की, उतनी ही जो है रेगिस्तान भी हम बांटते हैं। और इंडिया पाकिस्तान का भी ये डेटा याद रख लेना, क्योंकि इसको जो है स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ सकते हैं। जिला आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। 12 जिले हैं, 13 जिले हैं, 10 ये जो अब तो नए जिलों के हिसाब से जो है ये बदल ही गए हैं। तो इस पे जिले वाले सवाल पे ज़्यादा जोर मत देना। जहाँ तक जो है, और अगर वो पूछेगा भी तो जो है पुराने डेटा के हिसाब से पूछेगा। और पॉपुलेशन, इनको कैसे याद करोगे? 40 + 10 50%। तो अरावली और इसके इस सब टोटल मिला के 50%। और पूर्वी मैदान और जो हाड़ौती है, ये इनको 50 करने के लिए 39 + 11% कर रखा है। तो सबसे पहले ये याद रख लेना कि सीक्वेंस में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है पश्चिमी मरुस्थल में रहती है, फिर पूर्वी मैदान में, फिर अपने पास जो हाड़ौती में, और सबसे कम जनसंख्या जो है अरावली में। ये डेटा के हिसाब से 2011 के हिसाब से। और 2021-22 का सेंसस जब जब तक अभी चल रहा है, जैसे इसका डेटा आ जाएगा तो अपडेट हो जाएगा। क्लाइमेट आपको पता ही है, हम पढ़ते ही है कि जो है भौतिक विभाजन में जो है पश्चिमी मरुस्थल को जो है शुष्क और अर्ध शुष्क में बांटते हैं। और अरावली जो है उपाद्र है, आर्द्र है और अति आर्द्र है। तो इनको अगर हम जो है वर्षा में बांटे तो लगभग जो है 0 से 20 और 20 से 40, और ये 40 से 60, ये 60 से लगभग जो है 100 के आसपास जाता है। और ये 100 से लेके 120 तक जाता है। और ये इसको 90 मान के चलो भले ही। आपको जो एग्जैक्ट याद नहीं रखना, आपको याद रखना है कि जो हाँ इतना है। और अगर और इसको अगर दूसरे जो और भी तरीके होते हैं, ये तो जो है बेसिक में जब हम जो भौतिक विभाजन करते हैं तो 5 भाग होते हैं। वही अगर हम जो थॉर्नवेट और त्रेवाटा और कोपेनहेगन वाला जो है,
इनमें जो बांटते हैं, तो इनमें जो है ये 4-4 में विभाजन करते हैं। ये हम जो है आपकी जो मानसून वाली क्लास है उसमें देख लेंगे हम। और अब मिट्टी देख लेते हैं। रेगिस्तान है तो बलुई मिट्टी होगी, अरावली है तो माउंटेन या पर्वतीय मृदा, और खनिज मिलते हैं इसलिए लाल मृदा हो जाती है। और पश्चिमी जो अपने आपके जो पूर्वी मैदान है, ये गंगा और जमुना के जल भराव की वजह से जो है, लंबे समय जल भराव की वजह से जो है ये ज़मीन बनी है। तो यहाँ पे जो है एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी मिलती है। और ये सबसे ज़्यादा जो है क्या है, ये याद रखना आपको। अगर आपको पूछे कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ कौन सी है, तो एलुवियल जलोढ़ मिट्टी है। और हड़ौती का पठार जो है लावा की वजह से बना है। जो आपका जो लावा की वजह से जो डेक्कन का पठार बना है, उसी का एक हिस्सा जो है हड़ौती पठार है। तो लावा की वजह से जो है ज़मीन काली पड़ गई है उर्वरकता शक्ति से, जिसकी वजह से ठीक है उर्वरता, तो इसलिए जो है यहाँ पे जो कॉटन भी उगाया जा सकता है। पर ये जो इसकी एक खासियत है कि जब ये पानी नहीं होगा तो इसमें जो है दरारें पड़ जाती है। आपने देखा होगा कि जो है नॉर्मल समय में तो मिट्टी सही रहती है, जैसे ही सूखने लग जाती है दरारें पड़ जाती है। ये जो है मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें जो है ये स्टेटमेंट आ जाता है कि ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसको पानी मिलने में तो सही रहती है, और सूखने पे जो है ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी मोटी मोटी दरारें पड़ती है। तो उसमें आपको जो है 4-5 नाम दे देगा, आपको बताना है कि उनमें से कौन सा है। तो वो ब्लैक सॉइल होगा, काली मृदा, या फिर इसको वैसे रेगुर मृदा होती है, ये ज़्यादा पूछते हैं इस नाम से। ये कहाँ मिलती है? हाड़ौती में। अगली जो है इसकी क्या क्रॉप जो है, कौन सी फसलें फसलें देख लेते हैं। तो अभी ये जो है सूखा रेगिस्तान है तो कांटेदार वन होंगे, तो वो सारे जो उष्णकटिबंधीय रहेंगे, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन यहाँ रहेंगे। तो खेजड़ी, बबूल, बेर, केर जिसमें जो कांटे लगे हो वो वाले। और वहीं अरावली में देखें तो यहाँ पे जो है पतझड़ वन होंगे, गर्मियों में। और यहाँ की जो सबसे बड़ी अच्छी जो फसल है वो है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो मक्का उगता है। और वहीं जब हम पूर्वी मैदान में देखें तो यहाँ पे पानी की जो है व्यवस्था अच्छी है। नदियाँ पे आपको पता है कि नीचे माही है, फिर जो है बनास जाती है, फिर चंबल जाती है। तो इसकी वजह से जो है यहाँ पे पानी की व्यवस्था अच्छी है। तो गेहूँ, सरसों, चावल, सागवान, नीम, साल, रोहिड़ा, बबूल। आपको नहीं भी पता होगा तो ये जो है 3-4 नाम जो याद रख लेना, सागवान, नीम, साल, रोहिड़ा और एक खेजड़ी। ये लगभग जो है राजस्थान में हर जगह मिल जाते हैं आपको। सागवान तो एक बार जो है इस तरफ थोड़ी पानी की व्यवस्था की वजह से ही ज़्यादा मिलता है। तो रोहिड़ा, साल, सागवान, जामुन, और यहाँ जो है पानी की व्यवस्था जामुन, आम, बरगद, महुआ, बांस। और महुआ आपको किसके लिए याद रखना है? आदिवासियों के लिए जो है वरदान की तरह याद रखना है कि आदिवासियों के लिए जो है वरदान है, इसको जो है बेच के ये पैसे ज़्यादा कमाते हैं। आपको ये नहीं जानना कि महुआ क्या होता है, बस ये याद रखना है कि ये जो है हाड़ौती में इनके लिए है। अगला है अरावली की जो है कुछ पहाड़ियाँ देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है मिलान के लिए। आपको नाम और उनकी पहाड़ी का जो है स्थान याद रखना है। ये पूरी क्लास जो है डेटाबेस होगी। आपको जो खूब सारे फैक्ट जो है रटने होंगे। ये आपने कई बार पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, और कई नाम आपने पहले देखे होंगे, नहीं देखे होंगे। आपने जो पढ़ा है उसको जो है मिला लो, और इसको जो अपनी तैयारी के लिए हिसाब से रखो। क्योंकि ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ें जो है ये फैक्ट बेस पे ही पूछते हैं, तब जाके जो है इनके जो है इसी तरह से जो है 15 से 20 सवाल ये पूछने की क्षमता में आ जाते हैं। थ्योरी पूछोगे तो थ्योरी कई बच्चों ने जो है आर्ट्स में अच्छे से पढ़ रखा है, तो ये यहाँ पे फंसाते हैं। तो मनोहरपुरा, तो आपको पता होना चाहिए कि मनोहरपुरा जो इस तरफ रहते हैं उनको पता है कि मनोहरपुरा जयपुर में है, तो ये पहाड़ी जयपुर में है। इंडिया टूर पे अगर आपने जो है हिस्ट्री पढ़ी है राजस्थान की, तो मेहरानगढ़ का किला इस पर है, तो ये जोधपुर में है। और त्रिकूट की पहाड़ी और त्रिकूट का जो पर्वत है, ये दो अलग है। पहाड़ी पे तो सोनारगढ़ का किला बनाया है, और पर्वत है तो पर्वत के ऊपर तो आप मंदिर देखते हैं, ध्वजा लग जाती है, तो वो केला देवी मंदिर है करौली की जो केला माता जी मंदिर है वो त्रिकूट पर्वत पर है। और पहाड़ी पर हमने जो है सोनारगढ़ का किला जैसलमेर में बना रखा है। फिर आता है जसवंतपुरा, ये 3 है जालोर के। तो ये तो भाकर, तो आपने कई बार ट्रिक भी आपने याद कर लिया होगी, भाकर से पहले अगर नाम होगा, याद रखना भाकर से पहले अगर कोई भी नाम हो तो भाकर जो है जालोर में। जैसे मैंने वो जोधपुर का बताया था, बावड़ी वाला, तो वो मैंने जो है बताया था, आपको याद हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना।
ठीक है। फिर क्या, जसवंतपुरा की पहाड़ी जालोर में है। टुंडा माता जी का मंदिर जहाँ पे रोपवे बना हुआ है वो भी जालोर में है। जसवंतपुरा जालोर, टुंडा माता पर्वत जालोर, और ये आपका जो भाकर है इसराना भाकर, ये जालोर। त्रिकोट पर्वत तो हो ही गया। फिर दो बरवाड़ा है, इसमें कंफ्यूज होंगे। एक तो बरवाड़ा पहाड़ी है, एक चौथ का बरवाड़ा है। तो बरवाड़ा पहाड़ी सिर्फ जो बरवाड़ा लिखा हो तो जयपुर में, और चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। अगला है आडवल, अडवल हिल, बूंदी। ऐसे याद कर लोगे, कैसे करो, याद करोगे, गाड़ी गाड़ी के नीचे आगे जो है आपने एक बूंदी को अड़ा दिया, बूंदी को अड़ा के जो है आपने किसी को रोक रखा है, ऐसे याद कर लो बूंदी में। किसी भी तरह से याद कर लो। ये जो है ट्रिक बता रहा हूँ, अपमान की तरह नहीं लेना किसी को। आपको बस ये याद रखना है कि ना, ये जो कुछ नाम ऐसे होते हैं, ये टीचर की मानसिकता के ऊपर होता है कि ना, वो जान उनको पता है कि बच्चे जो है ऐसे नाम याद नहीं करेंगे, और उनको जो है फिर इनको यही पूछते थे। तो हम सोचते हैं कि नहीं, ये तो हमने उस टाइम भी नहीं पढ़ा था, कहीं पढ़ा ही नहीं, नाम ही नहीं सुना, क्योंकि हमने कभी याद भी नहीं किया उस हिसाब से। अब दो है, एक बीजासन की पहाड़ी और एक बिजराल की पहाड़ी। बीजासन जो है भीलवाड़ा में है, और बिजराल राजसमंद में है। बस इतना ही है कंफ्यूजन, जहाँ होता है मैं वहाँ पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। बीजासन पहाड़ी भीलवाड़ा, बिजराल की पहाड़ी राजसमंद में। फिर उदयनाथ की पहाड़ी जो है आपकी अलवर में होगी। और बिछा मेड़ी, ये बिछी मेड़ा नहीं है, बिछा मेड़ा है, ये उदयपुर में है। बिछी मेड़ा जो आपके डूंगरपुर उस तरफ साइड में है, वो नहीं है। ये बिछा मेड़ा उदयपुर में इसका पहाड़ी है। बिजराल, राजसमंद, बीजासन, भीलवाड़ा, अडवाल, बूंदी, बरवाड़ा की पहाड़ी जो है तो जयपुर में। चौथ का बरवाड़ा आपका सवाई माधोपुर में है। जसवंतपुरा पहाड़ी याद रख लेना, जालोर की। और मनोहरपुरा याद रख लेना। अब जो राजस्थान की जो 10 सबसे बड़ी पहाड़ियां हैं वो देख लेते हैं। इनमें से आपको चार तो याद रखा होगा, गुरु, गुरु का शेर, दिल और जरगा। तो ये चार तो आपके याद रहेंगे। इसको और बाकी कैसे याद करते हो? अचल, कुंभल और रघु तीन दोस्त है, कहाँ जाएंगे? ऋषिकेश जाएंगे। और जो एमपी के जो सीएम है कमलनाथ जी, वो एक सज्जन आदमी है, ऐसे याद कर लो। तो गुरु शिखर सबसे ऊपर है सिरोही में, शेर सिरोही में और दिलवारा सिरोही में। तीन टॉप के जो है, अगर आप इनके नाम आगे गुरु, शेर और दिल, तो आपको सीधा सिरोही पता रहना चाहिए। जरगा उदयपुर में, मैंने बताया था, जरगा और रागा। ठीक है, दो पहाड़ियों के बीच में जो है देशहरों की जो है हरियाली वाली जमीनें हैं। मैंने बताया देशहरों क्या होता है, उदयपुर में पाई जाने वाली हरी भरी जमीन। चलो आंचलगढ़, आंचल का कैसे याद रखोगे? आंचल हम सिर पे ओढ़ते हैं, तो आंचलगढ़ सिरोही में। चलो कुंभलगढ़ राजसमंद में है, ये सबको पता है, राजसमंद में जो है कुंभलगढ़ का किला है। रघुनाथगढ़ जो है सीकर में है। और ये जो है, आप जब अरावली पढ़ते हो तो तीन भाग होता है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। तो उत्तर उत्तर की जो अरावली में जो है सबसे ऊंची पीक जो है, सबसे ऊंची पहाड़ी सीकर की रघुनाथगढ़ है, याद कर लेना। और मध्य अरावली की जो है टोडगढ़ या फिर तारागढ़ जो है, ये सबसे ऊंची पीक है। और नीचे वाली की जो है गुरु शिखर। और पूरे अरावली की जो है सबसे ऊंची पीक जो है गुरु शिखर ही आपको याद रखना है। अगला कमलनाथ और सज्जनगढ़, दोनों ही उदयपुर में है। पहले तो ये याद कर लो कि सारी लोकेशन कहाँ की है। इसमें जब ये रघुनाथगढ़ को छोड़ के ना, बाकी सारी जो ऊंची पहाड़ियाँ हैं वो जो दक्षिणी अरावली का ही भाग है। तो आपको जो है ऑप्शन में अगर दो, अगर ऊपर के कुछ आ रहे हो जिले, तो उनको जो है काटना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इसमें वैसे भी ना ज़्यादातर जो है ये सीक्वेंस में आपको अरेंज कराएगा कि पांच आपको जो है दे देगा कि पहाड़ियाँ, और उनको जो है आप अरेंज करो कि कौन सा बड़ा है, बड़े से छोटे में जो है इसको अरेंज करो, या छोटे से बड़े में अरेंज करो। ऐसे लोकेशन के भी कम चांसेस है। तो आप जो इसको सीक्वेंस से याद करो कि गुरु, शेर, दिल, जरगा, चार ये हो गए। और आंचल, कुंभल और रघु, ये तीन जो है ऋषिकेश जाते हैं। और कुंभल, और जो आपके जो कमलनाथ है वो सज्जन है। इस तरह से आप जो है 10 याद कर लो, आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं है। तो जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने पिछले पेज में करवा दिया आपसे। अब कुछ दर्रे देख लेते हैं।
अब इसमें तो बहुत सारे दर्रे आपने जो है राजस्थान की जो है पुरानी किताबें नई किताबें कहीं भी पढ़ी हो, जो आपके जो करंट अफेयर और उससे रिलेटेड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले वो देख लेते हैं। अजमेर का आपको जो है सुर दर्रा ये याद रखना है, और उदयपुर का जो है आपका केवड़ा दर्रा, और सिरोही का जो है आपका पीपली दर्रा, और हाथीगुड़ा राजसमंद का, और सोमेश्वर। ठीक है, जो सोमेश्वर यहाँ पे जो मंदिर भी है आपका, ये आपके करंट अफेयर में पूछा था, सोमेश्वर का जो महादेव का मंदिर कहाँ पे है, यहाँ पे पाली में है। तो ये आपको याद रखना है, एक सोमेश्वर मंदिर भी है और एक सोमेश्वर जो दर्रा है ये याद रखना है। पाली, राजसमंद का हाथीगुड़ा, और सिरोही का पीपली, अजमेर का सुरा। अब ऐसे याद कर लो कि मेर सूर करके ऐसे जो है राइम कर लो इसको। और उदयपुर में केवड़े की नाल है, ठीक है, केवड़ा की नाल उदयपुर में है। और बाकी जो अभी इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। एक यहाँ पे परवरिया नाल भी है अजमेर में, अजमेर में परवरिया। उदयपुर में हाथी नाल, हाथी घोड़ा तो हमने राजसमंद में पढ़ा है, और हाथी अगर नाल है सीधा तो वो उदयपुर में है। फुलवारी की नाल, और फुलवारी के नाल और डेबर नाल भी उदयपुर में है। डेबर आपसे इससे क्या नाम याद आता है, एक तो आपका जो है सॉरी ये जयसमंद, जयसमंद झील को भी जो है डेबर झील भी कहते हैं, 7 टापू वाला आपका। बाबा का भंगड़ा और प्यारी आपको पता ही है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा इसमें है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। डेबर नाल, फुलवारी की नाल, हाथी नाल, केवड़ा, केवड़ा इंपॉर्टेंट है, और सिरोही में बोरांग नाल और पीपली नाल, बोरांग नाल और पीपली नाल। और ये ज़्यादातर जो है आपको जो है मेवाड़ से जोड़ने वाला ही काम करता है। इसके थ्रू ही जो है कई सेनाएं जो है इस तरफ जो है इन्होंने सिरोही और आगे जो है जालोर और सिवाना वहाँ तक जो है आक्रमण किया है। राजसमंद में हाथीगुड़ा और कमली नाल, राजसमंद में हाथीगुड़ा और कमली नाल। पाली में कौन सी है, येसूरी की नाल, सोमेश्वर नाल, एक झीलवाड़ा है आपको याद रखना है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि मुकल को जो है झीलवाड़ा उस तरफ कहीं मारा था। वैसे तो शायद ये राजसमंद में है इलाका, पर जिसकी नाल है वो पाली की तरफ पड़ती है, और एक बरनाल। एक गोरांग घाट भी याद कर लेना, गोरांग घाट भी एक जो है दर्रा ही है। तो ये जो राजसमंद और पाली के बीच में आता है, तो ये थोड़ा डिस्प्यूटेड पड़ता है क्योंकि थोड़ा इधर पे भी है इधर पे भी है दोनों में, तो ये पूछने के चांस वैसे कम रहते हैं। अगला हम जो है कुछ पठार याद कर लेते हैं। कई सारे पठार है पर मेन मेन जो है आपको याद रखना है। एक तो कांकनवाड़ी का पठार और कांस का, ये जो अगर डबल के है तो ये अलवर में है। डबल के से याद कर लेना, कांकनवाड़ी और क्रांस का जो पठार है, क्योंकि और कोई केस है याद नहीं आ रहा, एक अलवर में ही है क से। और इसमें जो है यहाँ पे सरिस्का अभ्यारण्य है आपका, आपने पढ़ा होगा सरिस्का अभ्यारण्य। तो ये सरिस्का अभ्यारण्य जो है ये अलवर में है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे जो है कांकरवाड़ी पठार और कांस का पठार के बीच में जो है ये सरिस्का अभ्यारण्य है। एक उड़िया पठार है जो सबसे ऊंचा पठार है राजस्थान का, ये गुरु शिखर की तलहटी है। तलहटी मतलब यहाँ जहाँ गुरु शिखर खत्म होता है, यहाँ पे जो ये पठार एक हल्का सा एक उठ के आ रहा है, तो ये जो है उड़िया का पठार है, सिरोही में है। अब दो है भोमाट और भुराट, ये मैंने पिछली क्लास में भी या करंट अफेयर में कहीं कराया होगा कि भोमाट में जो एक तो है सिरोही, डूंगरपुर, उदयपुर। अब तो उदयपुर को जो है बेस मान लो, ठीक है। उदयपुर के नीचे भोमाट है और उदयपुर के ऊपर है भुराट। और इसमें क्या राजसमंद कॉमन है, तो जो र से मैंने आपको बता दिया कि र भोराट का र पकड़ लेना और राजसमंद पकड़ लेना, कुंभलगढ़ राजसमंद। तो इससे क्या आपका कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ का आपका राजसमंद होता है, और यहाँ पे जो आपके इस तरफ जो है सिरोही, और इस तरफ आपका जो डूंगरपुर होता है। तो यहाँ पे जो है बीच में ये भोमाट का पठार है, और यहाँ पे जो है भोराट का पठार है। तो कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच में जो है जो पठार आता है वो भोराट का है, भोमाट का है। सिरोही, डूंगरपुर और उदयपुर के पर्वतीय ढलान में ज़्यादा जो पठार होते हैं पहले याद रख लेना कि एक तो वो जो है पहाड़ी बन जाती है, और एक जो पहाड़ी बनते बनते जो है रह जाती है। तो वो पठार जो है नॉर्मली जो आपको पठार जो है पहाड़ के नीचे ही मिलेंगे, और कहीं कहीं जो है फिर वो पूरी सपटी होकर जो है मैदान बना देती है। अब एक जो है लसाड़िया का पठार है। लसाड़िया का पठार क्या है, पहले तो ये जो है उदयपुर में है, जयसमंद झील के पास में है। जयसमंद झील आपका वही डेबर वाला। तो ये क्या वेडलैंड है, अनउपजाऊ भूमि है। और यही जो पठार है यहाँ पे ज़्यादा कुछ होता नहीं है, सूखा पड़ा हुआ टाइप का है जमीन। उदयपुर जैसी जगह में भी एक जगह जगह है जो थोड़ी सूखी पड़ी हुई है,
वो है लसाड़ी का पठार का इलाका, जयसमंद झील के होते हुए भी। अगला मेसा का पठार आपको चित्तौड़ के किले की वजह से याद रखना है। ये जो मेसा का पठार है, इसके ऊपर ही जो आपका ये चित्तौड़ का किला बनाया हुआ है। और ये किन के बीच में दो रिवर है आपकी, गंभीरी और बेड़च। ये दो नदी के जो है संगम में जो है ये किला बना हुआ है। एक होता है पिडमाउंट का पठार, जो मैंने कहा था कि पहाड़ के नीचे का जो इलाका होता है, इसको पिडमाउंट ही कहते हैं इंग्लिश में। तो इसको जो है एक यही नाम लेके इन्होंने जो है देवगढ़ में जो ये पठार बना है, इसको जो इन्होंने पिडमाउंट का पठार ही कह दिया। तो देवगढ़ राजसमंद में पिडमाउंट का पठार है। तो ये ज्योग्राफी में भी आपको पता होना चाहिए कि पिडमाउंट होता क्या है। पहाड़ के नीचे की जो उठी हुई थोड़ी बहुत भूमि होती है, उसको पिडमाउंट कहते हैं।